हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पांडे गुरुकुल अड्डा में। बेटा, हम लोगों ने जैसे कि कल पढ़ा था अपना पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट। पॉलिनोमियल का क्या पढ़ा था बेटा? फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, इसमें हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए थे ना। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे और हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले। कौन सा बेटा? सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले, ठीक है ना। तो आ जाओ बेटा, बिना देरी करे हुए सभी लोग क्या है, कॉपी पेन लेकर बैठो और अपना शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है ना। सभी लोग फटाफट थम्स अप कर दो, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो आओ बेटा, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ आपसे करवाने वाला हूं। कुछ मैं करूंगा और कुछ आपसे करवाने वाला हूं, इसलिए अपनी कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, ठीक है ना। अपना कॉपी पेन लेकर बेटा जरूर बैठे। चलो आ जाओ, देखो बेटा, दिख रहा है ना सभी को? देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा अपना फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। अपने थोड़े से फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं ना। जिस जगह पे जो फॉर्मूला लगने वाला वो मैंने पहले से लिख रखा है। आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा कौन से इसमें यूज होगा। हालांकि इससे आपका फॉर्मूला की रिवीजन हो जाएगा और साथ में क्या है कि आपके एग्जाम आने ही वाले हैं, तो आपको उसमें बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आप लोग भी लिख कर चलेंगे, भले ही किसी को आते हो ना आते हो, कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन आप लिखोगे जरूर, ठीक है ना। चलो, जैसे कि अपना पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या है बेटा? ए प्लस बी का होल क्यूब। तो बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा? तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है ना। क्या होता है बच्चा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है ना। ये अपना किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी के होल क्यूब का, ए प्लस बी के होल क्यूब का। तो और ए माइनस बी का होल क्यूब बेटा क्या होता है? तो ए माइनस बी का होल क्यूब होता है बच्चा अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है ना। क्या होता है बेटा? ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। इस फॉर्मूले को लिख लेना है सभी को। अब आते सवाल बनाते हैं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन बना हुआ है कि 3x+2 का होल क्यूब। तो देखो कुछ ये इस वाले फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है? a प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना बेटा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस बी का होल क्यूब। कौन सा लगाएंगे बच्चा? a प्लस बी का होल क्यूब। तो सर क्या होता है? देखो, सबसे अच्छा तरीका है फॉर्मूले को याद करने का, उससे आपको पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सब क्वेश्चन पे क्या करो, आपने लगाते रहो, बार बार लिखते रहो, अपने आप ही याद हो जाएगा भाई। जैसे कि कैसे? जैसे कि एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप जो भी क्वेश्चन लगाएंगे उसमें जरूर करेंगे। और जब आप एग्जाम टाइम पे जाएंगे ना, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आते क्या है, आएंगे ही, तो क्या करेंगे, आप पहले दिखाएंगे कि हमने क्या चीज मेंशन करी और किसकी वजह से ये चीज होने जा रही है, ठीक है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन अपने पास है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब। इस चीज को हम लोग साइड में भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग साइड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि अपने पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको। है ना। देखो, तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले साइड में ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है बच्चा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना। यही होता है कि नहीं होता है? अब यही चीज हम लोग इस पे अप्लाई करने वाले हैं। यही चीज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? इस पे अप्लाई करने वाले हैं। जैसे 3x, तो 3x का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह में 3x और b की जगह में 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी। कोई दिक्कत परेशानी बेटा इसमें? a क्यूब b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। अब 3 का क्यूब बेटा 27 और x का क्यूब तो x क्यूब हो जाएगा। ऐसे 2 का क्यूब बेटा 8, ठीक है। अब 3, अब पहले नंबर का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, x हो गया, फिर 3x प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा? इस 18x का अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, 18 3 जा 54 एक्स स्क्वायर प्लस 18 टू जा 36 और x। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। आई बात समझ में क्लास? आई बात समझ में? ठीक है।
एक और अगला वाला करके देख लेते हैं, अगला वाला करके देख लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला वाला करके देख लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला करते हैं। देखो फिर से देखते हैं सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, है कि नहीं। तो देखो ए की जगह में 1 का क्यूब प्लस बी की जगह में 2/3 ए का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले से, फिर ए की जगह में 1 इंटू बी की जगह में 2a/3 और ब्रैकेट में 1 प्लस 2a/में। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है क्या। अब 1 का क्यूब करेंगे बच्चा तो 1 आएगा, क्या आएगा बेटा 1 आएगा, ठीक है। प्लस 2 और 3, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब बात यहां पे समझने वाली है, अब बात यहां पर समझने वाली क्या, देखो भाई ये लिखा है 3 इंटू 1 इंटू 2a/3, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काट देगा कि नहीं काट देगा, हाँ सर कट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2a 1 प्लस 2a/3, ठीक है, ठीक है सर। आगे 1 प्लस 8/27 a क्यूब प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई पहले 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, देखो 2a इंटू 2a, एक बार करके दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है ना। चलो 1 प्लस 8/27 a क्यूब प्लस 2a प्लस 2 2 जा 4 a² कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है क्या, है क्या, बताओ बेटा इसमें क्या कोई दिक्कत परेशानी है आपको, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आई बस समझ, फिर से बता देता हूं, देखो a प्लस बी का होल क्यूब लगाना था भाई, है ना, लगा दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ओके। आगे 1 का क्यूब 1, 2/3 का क्यूब 8/27 और a का क्यूब a क्यूब हो गया, फिर 2a क्यों, क्योंकि ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 2a, और फिर ये चीज इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे 2a का 1 में तो 2a आ जाएगा, इसमें कराएंगे 2a इंटू 2a यानी कि 4a², बस अपने पास फाइनली आंसर आ गया, ठीक है बच्चा। अगर ये दोनों सवाल समझ में आ गए तो ये दोनों आप लोग के लिए बेटा क्या हो गए, होमवर्क, क्या हो गया बच्चा, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हो गए होमवर्क, ठीक, आई बात समझ में। चलो आओ फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी अपना सेम उसी तरीके से, बस वहां पे प्लस था और यहाँ पे क्या है माइनस है, उस वाले क्वेश्चन में प्लस चल रहा था, इस वाले क्वेश्चन में क्या चल रहा है बेटा माइनस चल रहा है ना, इस वाले क्वेश्चन में क्या चल रहा है माइनस चल रहा है, ठीक है सर कर लेंगे, क्या है दिक्कत है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, सबसे पहले वही काम कि हम लोग इस पे क्या अप्लाई करेंगे, तो इस पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले कि नहीं, कौन सा a प्लस, इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले बेटा a प्लस बी का होल क्यूब वाला, कौन सा बेटा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाने वाले हैं ना, तो क्या होगा a माइनस बी का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की जगह में 5 और बी की जगह में 3b और ब्रैकेट में, कोई दिक्कत परेशानी, किसी तरीके कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। अब बेटा 5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 125 और a क्यूब प्लस, सॉरी माइनस होगा ना, फिर 3 का क्यूब करेंगे बेटा 3 3 जा 9 3 जा 27 b क्यूब माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 5 3 जा 15 15 3 जा 45 ab ब्रैकेट में 5a प्लस 3b, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, किसी तरीके कोई दिक्कत परेशानी है नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। चले आगे, अब देखो ये हो गया अपना 125 a क्यूब माइनस का 27 b क्यूब, माइनस किसके अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या होगा 5 5 जा 25 5 4 जा 20 20 20 में 2 जोड़ देंगे 22 a² b और सेम यहाँ पे 135 ab², कोई दिक्कत, क्लास में किसी को क्या कोई दिक्कत है, सवाल समझ में आई अपने लोगों को, आइए तो फटाफट थम्स अप कर डालो और देख लेता हूं तुम लोग को आ गई कि नहीं आ गई है।
ठीक है बच्चा, चले फिर आगे, चले क्लास आगे। ओके बेटा चलते हैं, चलो ये हो गया ना। चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आप लोग नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर साथ में पेन कॉपी लेकर बैठे हो, नोट करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम का इशू होगा, तो अभी आप स्क्रीन शॉट ले लो, बाद में फिर होमवर्क में उन्हें लगा के लाना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं ना बेटा, आ जाओ अगला देखते हैं। अब ये तो हो ही गया ना अपना, तो साइड में कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है ना। ये तो अपना हो ही गया, तो उसको साइड में कर लेते हैं। अब इसको लगाते हैं, देखो सेम काम यहाँ पे भी होने वाला है। क्या लिखा था, a माइनस बी का होल क्यूब, सर हमको दिख गया देखते ही, है ना। तो क्या करेंगे, पहले a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की जगह में 4x अपॉन 3, तो b की जगह में 3y अपॉन, ठीक है। और ब्रैकेट में 4x अपॉन 3 माइनस का 3y अपॉन में। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, कोई दिक्कत दिक्कत परेशानी है क्या, सर नहीं है क्या, सर नहीं है। चले आगे, एक मिनट रुकना, फिर हम लोग को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा ना यहाँ पे, थोड़ा हटा यार, फिक्स हो गया तो फिक्स। ठीक, देखो अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, इसका करेंगे तो हो जाएगा 64 अपॉन में 27 एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन में 8 वाई क्यूब। अब देखो बेटा फिर समझने वाली बात है, इस वाले 3 से वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस का 6xy हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4x अपॉन में 3 माइनस का 3y अपॉन में 2। ओके बच्चा, ओके, क्या कोई दिक्कत परेशानी है अपने को, है क्या, नहीं है ना। चलो आ जाओ फिर, ठीक है ना। आगे क्या होगा बेटा, ये 64x क्यूब माइनस का 27 माइनस 6xy इंटू 4x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 6xy इंटू 3y अपॉन 2। कैसे प्लस है, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और कुछ कट रहा है, हाँ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। चलो फिर आगे देखते हैं, क्या हो गया तुम्हारा 64 एक्स क्यूब अपॉन 27 माइनस 27 वाई क्यूब अपॉन में 8 माइनस ये 2xy का 4x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाए 8x स्क्वायर वाई। ओके बच्चा, ठीक है। फिर प्लस 3 3 जा 9x वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लास को कोई दिक्कत है क्या, सवाल समझ में आया आप लोगों को, आया कि नहीं आया बच्चा, आया ना। चलो फिर अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग क्या करोगे, अगले दोनों क्वेश्चन आपके लिए बेटा क्या है, मेरे प्यारे से गधाओं, तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में मिला है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, होमवर्क में, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी। चलो फिर लगा के रखना। अच्छा होमवर्क में ये दोनों मिले, इसका मतलब ये नहीं कि इनको नहीं आपको टच करना है, भाई लगाना इन्हें भी है, लगाना इन्हें भी है, ठीक है ना। चलो आ जाओ फिर आगे चलते हैं, और फालतू की कमेंट समेंट ना करो, पढ़ाई करो बस, ठीक है ना। पढ़ाई करो और सही वे में पढ़ाई करो, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठे हो, बहुत सारे लोग ये तो नहीं कि लेटे हुए आराम से फोन चला रहे हैं, ऐसा वाला भाई ना सीन करो, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करो यार, समझे कि नहीं। हाँ, पढ़ाई का मतलब भी होता है यार कि आप कोई भी क्लास हो, मैथ की जरूरी नहीं कि मैथ में ही कॉपी पेन लेकर बैठो, ऐसा कुछ नहीं है यार। किसी भी क्लास में बैठो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठो, ठीक है। उससे क्या होता है कि देखो टीचर पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल देता है ना। अब हर चीज तो इस पे लिखी नहीं जा सकती है, कुछ ना कुछ वो बोल के चला गया। अब क्या होगा कि जो कॉपी पेन लेके बैठा उसने तो खट से लिख लिया, और जो नहीं लेके बैठा है वो चला गया आगे, ठीक। और दूसरी बात मैंने पहले ही बताई है कि वीडियो को पूरा देखना है हम लोगों को, ये नहीं कि बीच में स्किप कर करके भाग रहे हैं, ये वाला काम एकदम नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि भाई ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं, है ना, लाइव क्लास में एकदम नहीं आ पाते हैं, तो क्या बाद में देखते हैं, बाद में देखने में क्या होता है कि वो स्किप कर करके देखते हैं। भाई स्किप करके बिल्कुल मत देखो, भले तो 1.2 1.25 1.5 में चला लो, 2.0 में चला लो, कोई दिक्कत नहीं है,
पर स्किप ना करो वीडियो, क्योंकि टीचर कब क्या बोला है पता नहीं चलता, निकल जाता है आगे। ठीक है ना बच्चा? चलो आ जाओ। अब जैसे अपने पास एक ये वाला क्वेश्चन आया, क्या लिखा है बेटा? 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस का 36a स्क्वायर बी प्लस का 54ab स्क्वायर। इसको सर कैसे करेंगे हम लोग? तो शुरुआत करते हैं, जो कुछ समझ में आ रहा है, जो कुछ समझ में आ रहा है वहां से शुरुआत करते हैं, कुछ तो बनेगा ही आगे ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुरुआत तो करो सवाल लगाने की। देखो जैसे 8a क्यूब लिखा है तो इसको हम लोग क्या 2a की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं बच्चा? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ठीक है। 27 को बेटा क्या हम लोग 3b की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं। ओके सर। प्लस सर इसमें हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में हमको सर कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में हमको सर कुछ कॉमन दिख रहा है। सर वो कॉमन क्या दिख रहा है? देखो 36 लिखा हुआ है और 54 लिखा है। अगर हम लोग यहां से क्या कॉमन कर लें? 18a और b कॉमन कर लें तो देखो 18 2 36, 18 3 54। ठीक है ना भाई? एक a यानी कि 2a बचा और यहां पे 3b बचा। कोई दिक्कत परेशानी? धुरंधरों कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो फिर आ जाओ आगे। देखो ठीक है सर, एक चीज तुमको समझ में आने लगी सर, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3b है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3b है। सर कुछ तो समझ में आ रहा है, सर कुछ तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन आगे क्या होने वाला है सर अभी ये नहीं समझ में आ रहा। देखो अभी पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2a का क्यूब, 3b का क्यूब प्लस, अगर हम लोग 18 को देखें भाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब का, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, क्या 3ab, यानी कि 3 क्या है? फॉर्मूले से आया है। 3 कहां से आया बेटा? फॉर्मूले से आया, तो हम लोग अपना 3 रख लेते हैं भाई। ठीक है। अब उसके बाद है a और b, a की जगह अगर हम लोग 2a रख लें और b की जगह में 3b रख लें और इसका मल्टीप्लाई कराएं, 3 2 6, 3 18, आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि भाई हमने सवाल सही बनाया, यानी कि हमने सवाल क्या किया है? सही बना डाला है, हमने सवाल सही बना डाला है। ठीक है। चलो फिर अब आप तो क्या है दिक्कत है? देखो ये अपना हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि a प्लस b का होल क्यूब आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे भाइयों को, बहनों को भी कोई दिक्कत है क्या? छोटी छोटी दीदियों तुम लोग को कोई दिक्कत है? बताओ, नहीं है ना? फिर से एक बार बता दूं, देखो सबसे पहले सवाल को शुरुआत तो करो। शुरुआत कैसे? सर 8a क्यूब दिख रहा था, हमने इसको 2a क्यूब बना लिया। सर 27b क्यूब दिख रहा था, हमने इसको 3b क्यूब बना लिया। सर 36a स्क्वायर भी और 54ab स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं? 18ab सर कॉमन कर लेते हैं, तो सर अंदर 2a और प्लस का 3b बच जाएगा, जिससे एक चीज हमारे समझ में आ गई, क्या कि 2a और 3b दोनों साइड मिल रहे हैं, यानी कि हमें फॉर्मूला तुरंत हिट कर गया, कौन सा? a प्लस b का होल क्यूब वाला। लेकिन सर बात फंस रही थी, 3ab यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा, तो हमने उसको भी तोड़ के देख लिया भाई। 18 को तोड़ा 3 इंटू 2a प्लस 3b, सर मल्टीप्लाई कराएंगे वापस 18 मिल रहा है, यानी कि हमने सब कुछ सही किया है, तो हमारे a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चा? नहीं है ना? चले फिर आगे, चलो आ जाओ। इसको थोड़ा साइड आते हैं या थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइड आके छोटा कर लेते हैं भाई, और ये अपना बनाते हैं, क्या दिक्कत है? आ रहा है ना? क्या लिखा है? 1 प्लस 27 अपॉन 125 ए क्यूब प्लस 9 ए अपॉन 5 प्लस का 27 ए स्क्वायर अपॉन 25। देखो क्या करेंगे बेटा, कुछ भी शुरुआत करनी है तो हम शुरुआत तो कर ही देते हैं भाई। देखो इसको हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस इसको 3 अपॉन 5 ए का होल क्यूब लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस यहां से कुछ कॉमन करने की कोशिश करते हैं, यहां से हम लोग कुछ कॉमन करने की कोशिश करते हैं। सर क्या क्या कॉमन हो सकता है? तो बेटा यहां से आपका 9a अपॉन में 5 कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर क्या बचेगा बेटा आपका 1 प्लस का 3a अपॉन में 5। कोई दिक्कत? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? नहीं सर नहीं है। अब देखो भाई ये 1 का क्यूब रहा, ठीक है, ये 3 अपॉन 5 ए क्यूब रहा, ये भी ठीक है। 9a को हम लोग बेटा 3 इंटू 1 इंटू 3a अपॉन 5 लिख लें, क्या कोई दिक्कत है क्या? देखो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, a अपॉन 5 आ गया। फायदा क्या मिला हमको? 1 भी मिल गया, और यानी a भी मिल गया और b भी मिल गया।
और हमारा सवाल भी बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका सवाल क्या बना, 1 + 3/5 a का होल क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, किसी भी तरीके कोई समस्या है क्या, सवाल समझ में आया, फट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, चले आगे। ठीक है, चला जाए, आ जाओ। अब जैसे अभी तक हम लोग प्लस वाला कर रहे थे बेटा, वैसे ही अपने पास माइनस का आ गया है। जैसे अभी तक हम लोग प्लस वाला कर रहे थे, वैसे ही अपने पास क्या आ गया, इस बार माइनस का आ गया है। आ जाओ भाई, माइनस वाला कर लेते, उसमें क्या ही दिक्कत है भाई। देखो ये 125 लिखा था, कितना लिखा है बेटा, 125। ठीक, क्या लिखा हुआ है, 125 लिखा हुआ है। देखो 125 को बेटा हम लोग 5x का होल क्यूब लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। -27 को 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस वही बात की यहां से क्या चीज कॉमन करी जाए, सेम वही बात की यहां से क्या कॉमन किया जाए। तो देखो अगर हम लोग यहां से 45xy कॉमन कर लें, 45xy कॉमन कर लें, तो बेटा क्या आने वाला है यहां पे, 5x माइनस का 3y ना, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस ही तो साथ में कॉमन किया ही नहीं किया है, तो इस माइनस माइनस इसको प्लस बना दिया और इस माइनस प्लस ने इसको माइनस बना दिया। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलते हैं भाई। -3 इंटू ए की जगह में 5x और बी की जगह में 3y। क्या कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है क्या, हाँ सर थोड़ा राइटिंग वाली परेशानी है, ये लो यार बेटा, ये चीज समझ लो, राइटिंग तो एक दिन लिखनी है अपनी ना। हाँ इधर देखो, ठीक है, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, फॉर्मूला बन गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तुम लोग के मन में आ गया, हम समझ चुके हैं कि तुम लोग के मन में क्या भावनाएं आ चुकी है, सर नहीं है। आप चाहे जैसा सवाल दे दो हम सब कर देंगे, है ना, ऐसे ही करके आ रहा ना तुम्हारे मन में, कि अब चाहे आप जितना भयंकर सवाल दे दो हम सब लगा डालेंगे सर इस टाइप के। तो ठीक, तो भाई लो फिर, तुम ही लोग मांग रहे हो तो ये भी एच डब्ल्यू, ये भी एच डब्ल्यू और ये भी एच डब्ल्यू। ठीक है, ये सारे तुम्हारे लिए क्या है, एच डब्ल्यू है। और मैं फिर से यही कहूंगा कि इसका मतलब एच डब्ल्यू में 3 मिले, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये नहीं छूने, लगाना ये भी है। ठीक, बाकी इनको भी लगा लेना है। ठीक है, इनको तो जरूर ही लगाना है, बाकी इनको भी साथ में लगा ही रहो, लेकिन कोशिश करना कि लगा लो। ठीक है ना, क्या ही करोगे यार, सारे दिन तो खाली रहते हो, कितना पढ़ते हो तुम लोग, है ना। हमसे इवेलुएट करने के लिए कह रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं बेटा, इवेलुएट। एक काम करते हैं, उठा फेंकते हैं साइड में, अब सवाल बढ़िया मस्त समझ में आएगा, उसको उठा रखते हैं थोड़ा इधर, है ना। जैसे बीच में अब मजा आने वाली है। ठीक है, देखो देखो क्या करना है बेटा, हमको इसको इवेलुएट करना है, क्या है करना है, इवेलुएट करना है। तो भाई इसको हम लोग ऐसे कल ही तो इस टाइप के सवाल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब a प्लस बी का होल क्यूब बन, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, अब इसका करेंगे तो, ठीक, इसका करेंगे तो 1, इसका करेंगे तो 300, 100 प्लस 1, फिर भाई जोड़ नहीं पाओगे क्या, जोड़ नहीं पाओगे क्या, जोड़ लेना यार, जोड़ लेना। ठीक है, तो जोड़ के जो आंसर है अपना हो गया, ये दोनों भी होमवर्क, ये दोनों भी होमवर्क। ठीक है, अच्छा बात ये आती है, तुम लोग होमवर्क करोगे कि नहीं करोगे, ये कैसे पता चलेगा, तुम लोग होमवर्क करोगे भी कि नहीं, क्योंकि हो तो सब एक से खतरनाक जितने हो, है ना, सारे लोग अलग अलग टाइप के प्राणी हो, ये समझ लो, ये तो हम बहुत अच्छे समझ रहे हैं कि जितने भी लोग हो सभी के सब एक अलग टाइप के प्राणी हो, तो कोई जरूरी नहीं कि सब लोग करो ही। ठीक है, तो कल क्लास में आने से पहले ये सब क्वेश्चन के आंसर, अगर आप जैसे कि आपने ये वाला इवेलुएट वाला पढ़ा, तो इसका जैसे मैंने 1 2 लिख लिया,
तो इवेलुएट के 1 2 का आंसर ये और 2 का आंसर ये, ऐसे करके डालना, ठीक है ना कमेंट में, समझे कि नहीं? पता चला बस आराम से मस्त सो रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मजे चल रहे, ऐसा वाला कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे बेटा आते हैं, हमारे पास आ गया नेक्स्ट फॉर्मूला, लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या लिखा हो बच्चा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बेटा? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर से मान लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आप लोग 3 4 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है बेटा? तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो याद करने का और भी अच्छा तरीका है, जब प्लस की बात पूछी जाए तो पहले प्लस लगा देना, जब माइनस की बात पूछी है तो पहले माइनस लगा देना। अंदर सिर्फ एक जगह चेंज होना है, अगर प्लस पूछ रहा है तो ए बी के साथ माइनस लगा दो, और अंदर सिर्फ एक जगह चेंज होना है, अगर माइनस का है तो ए बी के साथ प्लस लगा दो, ठीक है ना, समझ गए? चलो आ जाओ फिर लगाते हैं बच्चा इसको, ठीक है। चलो आ जाओ, जैसे लिखा है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस का 27। अब वही है कि अपने कुछ जोरदार भाई भाई होंगे, जैसे इसको हम थोड़ा और अच्छा कर ले तो और मजा आएगी सवाल में। जैसे मैं इसको कर लेता हूं, अब मजा आने वाली है। अब क्या है, अपने भाई खतरनाक वाले भाई, है ना, दीदियां भी है खतरनाक, ऐसी नहीं है। वो लोग क्या करेंगे खट से, ये लो ए क्यूब बी क्यूब दिख गया, ये लो सर जी, जल्दी जल्दी लो, सवाल खत्म हो गया हमारा, है ना। ऐसे करके करेंगे नहीं करेंगे? ये लो सर जी, आप बताओ। ऐसे ऐसे करके छोड़ देंगे, कर देंगे ना भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, कल भी मैंने बताया था, ये हमारा गलत प्रोसेस है, ऐसे कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, है ना। अब ये पूरे बी के ऊपर क्यूब लग पाया, अब ये पूरे बी में क्यूब लगा है कि नहीं? पूरे बी में क्यूब तो अब आया है ना बेटा, अभी तो केवल y के ऊपर क्यूब था ना, अभी तो केवल y के ऊपर क्यूब था ना। हाँ, अब इसको कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ी सी जगह बना लूं क्या यहाँ पे, उठा के भेज, चलो देखो ये लिखा था, लगाते हैं भाई। अब क्या होगा इसमें, देखो ए क्यूब प्लस सॉरी ए प्लस बी ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में बेटा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। अब प्लस का चला तो यहाँ माइनस लगेगा ना, प्लस का चला तो यहाँ माइनस लगेगा ना बेटा, माइनस, और फिर प्लस का 3y का, ठीक है। अब इसको खोल लेंगे, x प्लस 3y, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 3xy और प्लस का 9y स्क्वायर। आई बात समझ में? आई बात समझ में बेटा? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं है ना। चले फिर अगले पे, आ जाओ चलते हैं अगले पे बेटा। ठीक है चलते हैं अगले पे, समझ में आ रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है चलो आ जाओ। देखो अब जैसे लिखा है, थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा, अब ठीक है ना, अब ठीक है ना, हाँ ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 216 का होल क्यूब प्लस 125। तो बेटा सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले से लिखेंगे 6x का होल क्यूब
प्लस 1/5 का होल क्यूब। अब ये बन गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये क्या होगा बेटा आगे, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि 6x का होल स्क्वायर माइनस का 6x इंटू 1/5। हाँ कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा बता दूं यार, तुम लोग पता चला डर वर जाओ, है ना। ये हो गया 6x 36x स्क्वायर माइनस का 6x अपॉन में 5 प्लस का 1 में, ठीक, खत्म सवाल, आंसर आ गया। बताओ है क्या कोई दिक्कत, है क्या कोई दिक्कत भाई, खत्म ना। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई, चले आगे, आ जाओ फिर चलते हैं आगे। अब अपने पास आ गया ए क्यूब माइनस लग गया ना, तो यानी कि आपकी बार ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगेगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब का लगेगा। देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर, अब डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस 8x प्लस का 8 64, ठीक, खत्म, आंसर आ गया। ठीक, आई बात समझ में, चले आगे, आ जाओ। अच्छा भाई वाला बता देना, क्योंकि इसमें तुम लोग रख सकते हो। देखो थोड़ा सा हिंट दे दो, उसका तुम्हें लोग को करना है। देखो जैसे इसको हम लोग तो ए क्यूब लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इस 0.064 को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो अगर हम लोग इसके नीचे से पॉइंट हटाएं ऊपर से, तो नीचे 1 2 3 0 लग जाएंगे। तो अगर हम लोग इसको चाहें तो 8/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और अगर तुमको अगर इसमें भी दिक्कत परेशानी, तो देखो तुम यहां से भी समझ सकते हो, क्या ये 0.064 लिखा था कि नहीं लिखा था, तो ये 0.4 का होल क्यूब है कि नहीं है। देखो 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 8 4 जा 16 4 जा 64, और 1 2 3 नंबर बाद पॉइंट लगाना, तो 1 2 तीसरे नंबर के लिए 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, है ना। तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो भाई, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, कोई काट पीट भी नहीं सकता, ये भी तुम समझ लो, ठीक है। चाहो तो तुम इसको ऐसे तोड़ लो, और इसमें भी तुम कम कर सकते हो, 2 4 जाए 2 5 जाए 10 कर लो, तब भी बन जाएगी बात, ठीक है ना, तब भी बात बन जानी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो जैसे कि मैंने क्या कहा, इसको आप काट कर लो 4/5 कर लो, यानी कि आप इसको a प्लस 4/5 का होल क्यूब लिख लो, इसके आगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस था ना यहाँ पे बाबू, ठीक, तो इसमें तुम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगा लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम इस सवाल को इस तरीके से कर लो फिर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है ना, और दूसरा तरीका क्या है, ये वाला, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है अपना, ये वाला, कौन सा, देखो ये वाला। अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो इसको ए क्यूब माइनस, इसको बेटा हम लोग 0.4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर इसको तुम a माइनस 0.4 a स्क्वायर प्लस 0.4 a प्लस 0.16 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सॉल्व हो गया पूरा, और इसको भी आगे सॉल्व कर लो तब भी बन जाएगी बात, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं लेनी है, कोई परेशानी नहीं लेनी, कोई दिक्कत नहीं लेनी, ठीक है। जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक कोई समस्या नहीं है मैथ में, इतना समझे रहो बस। एक बार समझ होगी दोबारा फिर बताएंगे, ठीक है, दोबारा होगी दोबारा फिर बताएंगे। सवाल समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। देखो अब इसमें कुछ नहीं बेटा, यहां से तुम एक्स वाई कॉमन कर लो, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब -1 हो जाएगा, एक्स वाई का होल क्यूब -1 का होल क्यूब। आगे आपकी जिम्मेदारी है लगा के लाना है, इसके आगे का होमवर्क, इसके आगे का होमवर्क। अब देखो ये लिखा है a प्लस बी का क्यूब होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। बहुत सारे मेरे भाइयों के दिमाग में आएगा कि सर इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब का लगा दें और इधर a माइनस बी का होल क्यूब का लगा दें। भाई सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। और इसको आप चाहो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के भी फॉर्मूले से आराम से लगा सकते हो, ठीक है ना, आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे लगा सकते हो,
अगर हम यहाँ पे लेट कर लें a प्लस बी बराबर में x एंड a माइनस बी बराबर में y, ये हो जाएगा अपना एक्स क्यूब, ये हो जाएगा अपना वाई क्यूब। अब x माइनस वाई का होल क्यूब यानी क्यूब, यह फॉर्मूला अपना बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे एक्स एक्स कॉमा वाई की, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे भाई बन जाएगा अपना, देखो अच्छे समझा देता हूँ थोड़ा, देखो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, a प्लस बी एक्स की जगह में माइनस बी वाई की जगह में a माइनस बी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत सर नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर की जगह में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी और a माइनस, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये तो माइनस का चल रहा है तो प्लस लगा लो, ठीक है ना। फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत इसी तरीके की सर नहीं है। अब आगे देखो, ये बन जाएगा अपना a प्लस बी माइनस a प्लस बी, ठीक है, ओके बेटा। आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ये अपना a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a, कोई दिक्कत यहां तक में, इसी तरीके कोई समस्या है क्या, नहीं है। ये कैंसिल हो गया, एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, ठीक, और यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2b ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि हो गया 3a स्क्वायर, हो गया बच्चा। b स्क्वायर अकेला है तो b स्क्वायर, और कुछ बचा है क्या, और तो कुछ बचा नहीं है, खत्म। आई बात समझ में, आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब देखो मैंने इस तरीके से बताया है, मैंने इस तरीके से बता दिया, आप क्या करोगे यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगाना, फिर a माइनस बी का होल क्यूब लगाना, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना, आंसर यही आने वाला है, ठीक है ना, आंसर यही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। चले आगे, आ जाओ, देख लेता तुम लोग की कमेंट थोड़ी तो बड़े खतरनाक लोग हो ना। अब सब फालतू कमेंट कर रहे हो, केवल पढ़ाई से रिलेटेड कोई कमेंट नहीं, केवल जबरदस्ती वाली कमेंट है सब, इतना समझाओ लेकिन करना अपना ही वही काम है गधों वाला। a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 है ना, ये हमको बनाना है। देखो क्या होगा, अगर हम लोग इसको लिख लें बेटा a स्क्वायर की पावर 3 प्लस बी स्क्वायर की पावर, ठीक। अच्छा भाई कुछ भाइयों को ये लगा होगा कि स्क्वायर की पावर 3 आपने लिख दिया, सर आप 3 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं भाई, a क्यूब की होल पावर 2 भी तो लिख सकते हैं भाई, तुम लोग को ये भी तो लग सकता है, और नहीं लगा तो तुम सब बहुत बड़े गधे हो। सर ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पर मेरे भाई को लिखने समय कोई फॉर्मूला नहीं मिलने वाला ना बच्चा, तो लिखने समय कोई फॉर्मूला मिलने वाला नहीं है, तो फिर यार इसको लिखने का फायदा क्या होगा जब हम इसके आगे आगे बढ़ ही ना पाए, जब इसके आगे आगे हम कर ही नहीं पाएंगे कुछ, तो हमारा मतलब ही क्या होगा इसको करने का ना, ठीक है, इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है बच्चा। ठीक, अब बेटा ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि हमारा बन गया a स्क्वायर, सर a की जगह में a स्क्वायर था तो a स्क्वायर लिख दिया, b की जगह में b स्क्वायर था तो b स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना बच्चा। अब यहाँ पे a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे ये अपना हो गया a स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, अभी हो जाएगा a की पावर 4 माइनस का a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर, हो गया ना आंसर, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बेटा इसके बाद आप लोग के मन की मनोकामनाएं पूरे होने वाली हैं, आपको होमवर्क मिलने वाला है, ये लो होमवर्क, ठीक है ना।
तुम लोग तो चाहते हो कि हमको खूब होमवर्क मिले, भर भर के होमवर्क मिले, सर हम खूब सवाल लगाएं, खूब सवाल लगाएं, हम बहुत पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास मैटर ही नहीं बचता, क्या करें सर, हम इतना पढ़ चुके हैं। लो भाई लगाओ, ठीक, लगाओ मस्त। तुम लोग की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, तुम लोग जो विशेष कर रहे हो कि सर हमको खूब सवाल मिले, लो भाई खूब सवाल लगाओ, ठीक है, करके रखना। तो आगे अच्छा सवाल है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा सवाल है, क्योंकि टीचर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसको बड़ा हवा टाइप का समझते हैं, लेकिन है बड़ा गला, मतलब क्या ही बताएं, बेकार सा है ना, बस समझने का फर्क है। देखो ये लिखा हुआ कुछ इस तरीके से, 0.85 0.85 0.85 कितनी बार आया, 3 बार आया। 0.015 0.15 0.15 0.15 ये भी 3 बार आया। नीचे ये 2 बार, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर ये 2 बार। भाई कुछ बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, तो देखते हैं भाई। ये हमारे पास लिखा 0.85 का होल क्यूब लिखा हुआ है, प्लस ये 0.15 का होल क्यूब लिखा है। अच्छा बहुत लोग को ये लग रहा है सर आपने पहले जीरो का नहीं लगाया ना, लग तो रहा होगा, ऐसा नहीं कि ना लग रहा हो। अब कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, पॉइंट के पहले जीरो हम क्या करेंगे लगा के, यार नहीं लगाएं, उम्मीद मत लगाना, ठीक है। 0.85 का स्क्वायर, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती ना भाई, इसलिए ठीक है, परेशान ना हो जबरदस्ती का, ठीक। अब बेटा देखा जाए तो अपना फॉर्मूला बन गया बाबू, ठीक है ना, सही है, थोड़ा सा बड़ा कर दो, है ना। देखो अब देखो मैं फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर बन रहा ना, तो ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में का स्क्वायर माइनस 0.85 इंटू 0.5 प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसी तरीके कोई दिक्कत परेशानी है क्या। अबे पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, तो अपनी अपनी समस्याएं ना सुनाने लगना कि हाँ सर यार दिक्कत परेशानी है, पढ़ाई से रिलेटेड बताओ, और वो भी हमारे सब्जेक्ट की। हाँ ये ना पूछने लगना सर केमिस्ट्री में ये चीज दिक्कत है, तो तुम्हारे दिव्यांग सर ही खत्म करेंगे, समझे कि नहीं। हम्म। और बताएं लोगों सर जी हमारी साइकिल गड़बड़, एक नई दिलवा दो, तो ये भी नहीं, पढ़ाई वाली दिक्कत बताना, बाकी तुम लोग की तमन्नाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा बेटा, तो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना। LHS बराबर में RHS आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, किसी तरीके कोई समस्या नहीं है। आ जाओ फिर आगे, भाई ये तुम्हारे लिए होमवर्क, ये तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है। अबे भैया ये लो स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है, देखो आगे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन अपना, क्या है ये, बेहतरीन एकदम जबरदस्त वाला क्वेश्चन, ठीक है, करने में थोड़ा मजा आने वाली है, ठीक, करने में थोड़ा मजा आने वाली है। क्यों मजा आने वाली, क्योंकि इसमें हमको सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसमें हमको, सोचना पड़ेगा, है ना। तो तुम लोग को टाइम दोगी ना दो यार, पहले तो मैं ही कर देता हूँ, टाइम देने में फिर दिक्कत होगी ना, कोई मतलब नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे हम कुछ भी अपना ले, हमारा कोई तरीका नहीं लगने वाला, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी मेथड बनने वाला नहीं है भाई। तुम इसमें एक्स कॉमन कर लो 3 में, इन तीनों में, फिर भी कुछ नहीं होगा। तुम सर इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन करो, एक्स प्लस 3 बनेगा, फिर भी इधर बच जाएगा, ऐसा करके कुछ बन नहीं रहा ना। तो जब ऐसा कुछ नहीं बनता तो हम लोग कुछ अपने पास से छेड़खानियां शुरू करते हैं, अपने पास से कुछ हरकतें शुरू करते हैं, ठीक है ना। पर वही बात है, मैथ कहती है खूब हरकत करो, खूब छेड़खानी करो, बस फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यही असल जिंदगी भी है ना, ठीक है ना, यही असल जिंदगी भी है। तुम्हारी जितनी मर्जी उतनी छेड़खानी करो, उतनी हरकत करो, ठीक, लेकिन सामने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर उसको दिक्कत है इसका मतलब तुम्हारी हरकतें गलत है, ठीक, समझे ना। देखो तो अगर बेटा हम लोग यहाँ पे ऐड कर लें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ, ठीक है ना, ऐड 1 एंड, क्या ऐसे लिख लो यार, ऐड 1 एंड
सब्ट्रैक्ट 1, ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है ना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, एक ऐड कर लिया, एक हटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अरे सर इतना होते ही तो कमाल हो गया भाई, क्या कमाल हुआ देखो, ये बन गया भाई। अब अगर थोड़ा सा और दिमाग लगा लें तो देखो, तो थोड़ा छोटा कर लो, दिख रहा है ना, हो जाएगा वैसे, एक्स क्यूब प्लस 1 इधर लिया 1 का होल क्यूब, प्लस इन दोनों में 3x कॉमन कर ले तो बेटा क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, नहीं बचेगा, ये माइनस का 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab बन गया, नहीं बन गया, तो ये बन गया तुम्हारा a प्लस बी का होल क्यूब, और इसको हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लो भैया आगे फिर सवाल बन गया है, और लगा डालो उसको, तुम को लगा डाला तो लगा डाला तो क्या, लाइफ अच्छी हो जाएगा, और क्या सवाल आने लगेगा, और क्या होगा, मान लो कि हमने तो बस वही फालतू बातें चल, ठीक है, दिख रहा है ना यार, समझ में आ रहा है सब कुछ, हमें दिख रहा है इसमें सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो अब फिर से यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए अब ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बेटा ए स्क्वायर प्लस ए बी और फिर बी स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2 अंदर 2x प्लस 2 प्लस का 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, x माइनस 1 ये हो गया, ठीक, ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x जुड़ के हो गया 4x 617, बस फाइनली आंसर हमको मिल चुका है, फाइनली आंसर हमको मिल चुका है, था ना अच्छा सवाल यार, था ना भाई अच्छा सवाल, कर लोगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया सभी ने, चलें आगे, ठीक है, यार यार तुम लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ भाई बनाना, यार करवा ही दो यार, क्योंकि चलो समय हमें क्या ही देखना है, करवा देते हैं, करवा देते हैं, इतनी बहुत बढ़िया, देखो हमको यहाँ पे x प्लस वाई दिया गया, x इंटू वाई दिया गया, हमसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट पर, अदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, हाँ सर हो गया, आगे, अच्छा इसको आगे करने से पहले एक चीज समझ लो, क्या भाई तुम्हारे पास एक्स प्लस वाई है, एक्स इंटू वाई, क्या तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है क्या, सर नहीं है, तो पहले हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो एक्स प्लस वाई इक्वल में 12 लिखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इक्वल 144, ठीक है, 114, ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू लिख सकते हैं 27, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 144, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बेटा 54 उधर जाएगा तो लेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और हो गया कितना बचेगा, 90 बचेगा, कितना बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, 90 हो जाएगा, आई बात समझ में, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
पुट कर देंगे वैल्यू सभी की भाई, ठीक। तो x प्लस वाई की वैल्यू, अब देखो यहां सवाल उठा रहे ना, x प्लस वाई की वैल्यू 12, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 90, प्लस एक्स इंटू वाई की वैल्यू 27, 12 इंटू, मल्टीप्लाई तो करा लोगे ना भाई, करा लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करा लेना आंसर आ जाएगा, ठीक बच्चा। ये 7 है यार, ठीक। मल्टीप्लाई करा लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, ये भी अपने पास बेहतरीन सवाल था ना, ये भी अपने पास अच्छा ही सवाल था, ठीक। चलो अब आते हैं बेटा अपने बहुत ही खास फॉर्मूले पे, जो मोस्टली 80% बच्चों को नहीं याद रहता है ना, मतलब भूल जाते हैं हम लोग, याद तो रहता है, याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। देखो क्या है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz बेटा क्या होता है हमारा, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में अदर ब्रैकेट में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ठीक है ना, ये करके होता है, ठीक। और दूसरी बात क्या, अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा जीरो हो जाए तो क्या होगा बच्चा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर में हमारा 3xyz बन जाएगा, ठीक है, तो हमारा 3xyz हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, इन फॉर्मूलों को थोड़ा एक बार पढ़ लेना, समझ लेना और अच्छे से आने लगेगा, ठीक है ना। अरे भाई साहब पहले ही आगे प्रूविंग वाली, ये भी हमारा फॉर्मूला ही है, ठीक है ना, ये भी हमारा फॉर्मूला ही है, समझे, ये भी हमारा एक फॉर्मूला ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc क्या होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, अनदर ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और भाई इसको मतलब जबरदस्त डाल ही लो ना। अब तुम लोग कहोगे जबरदस्त की स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही, अबे क्या करो जबरदस्त की स्पेलिंग समझ के, बस जान लो ये जबरदस्त सवाल है, काम खत्म, ठीक है ना। थोड़ा छोटा कर देखो कि सवाल बड़ा बनने वाला है, जो जबरदस्त भी साफ हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो बच्चा लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से लेंगे LHS, ए क्यूब ठीक, क्या होता है बेटा, वैसे तो प्रूव करना होता क्या है, वैसे तो तुमने पढ़ा, क्या पढ़ा, a प्लस बी प्लस सी, है ना, फिर क्या पढ़ा तुमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का, ये पढ़े कि नहीं पढ़े, हाँ पढ़े। और अच्छा याद करो, मैं तुमको ये चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने प्रूविंग करवाई हुई है ना, लेकिन चलो फिर से करवा देते क्योंकि हमको लगा यार पेपर में पूछ सकते हैं किसी ना किसी का, तो आ जाओ कर देते ना। बेटा क्या करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, दो से ही मल्टीप्लाई कर लेते और दो से ही डिवाइड कर लेते, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, भाई जो डिवाइड करेंगे उसको यहां लिख लेंगे, और जिसका मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2a स्क्वायर, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखेंगे 1/2 a प्लस बी प्लस सी, 2a को बेटा हम लोग a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे 2b को बेटा हम लोग बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे ही हम लोग 2c को बेटा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ आगे, देखो एक ए स्क्वायर ले लो, एक बी स्क्वायर ले लो, एक 2a भी ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, सेम काम फिर से, एक ए स्क्वायर ले लो, एक सी स्क्वायर ले लो, फिर 2ca ले लो, और सेम काम फिर से, एक बी स्क्वायर ले लो, एक सी स्क्वायर ले लो, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में कोई दिक्कत है क्या, सर कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं क्या यार, ठीक है तो
जाएगा ना, में काम भी हो जाएगा अपना। देखो अभी हमारा फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, बन चुका है कि नहीं बन चुका है? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ये तुम्हारा बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल। ये लो प्रूव हो गया। ठीक है बच्चा, आ गया? प्रूव हो गया कि नहीं प्रूव हो गया? हो गया। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? स्क्रीनशॉट ले लो। एक अच्छा सवाल है बेटा, एग्जाम में पूछ सकते हैं अगर उनका मन करेगा तो। हालांकि अच्छा सवाल है, ये मुझे पता है, बस ज्यादा कुछ नहीं। ये दो, ठीक है कर लो, ठीक है कर लो। चले बाबू आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा हुआ हूं, करो चले। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट x प्लस वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, क्या होगा? क्या होगा बाबू? देखो ये तो तुम्हारा यार फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साफ साफ तुम्हें तुम्हारा फॉर्मूला ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? देखो बहुत लोग क्या करेंगे, इसमें पहले इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसका कराएंगे, फिर इसका कराएंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इसका, इसका ऐसे करके करेंगे, उसका काट पीट मचाएंगे, आंसर लास्ट में तुम्हारे पास यही आने वाला है, क्या? एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस का था तो यहाँ माइनस कर लेंगे, क्या दिक्कत है? माइनस का जेड क्यूब और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, आंसर तुम्हारे पास यही आने वाला है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझो ना? अब आ जाओ, एक सवाल में करके दिखा रहा हूं, एक करके दिखा रहा हूं, बाकी सब में इतनी मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल भी इतनी मेहनत नहीं करनी है, ये चीज समझ लो, समझे ना? इतनी मेहनत नहीं करनी हम लोगों को। आ जाओ, और एक चीज और समझ लो बेटा, इस सवाल में थोड़ा सा जगह मुझे गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ पे प्लस कर लो, ये चीज होगा, ठीक है ना? ये चीज होगा, ठीक है? चलो आ जाओ, करके दिखा यार, इसमें मल्टी मल्टीप्लाई नहीं करना है, समझ लो, दूसरा वाला देखो भी और अच्छे समझ में आ जाएगा। मल्टी मल्टीप्लाई करने तो हम लोग का काम थोड़ी नहीं है यार, इतना थोड़ी नहीं टाइम बचा है कि मल्टीप्लाई करते फिरेंगे। तो सवाल में नहीं करना तो नहीं करना, बात खत्म, हम आंसर ला सकते हैं तो कर देंगे। देखो जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? और देखो 16 एकदम कोने में पहुंच गया जाके, इस 16 इधर लियो, उसको लिख दो 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? प्लस 15 को हम लोग 3x इंटू 5 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। 20 को हम लोग 5y इंटू 4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। और बचा क्या, माइनस का 12 बचा, तो 4 इंटू 3x लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब सर बात आती है कि हमने फॉर्मूले में तो सर माइनस पढ़ा था, हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था? माइनस पढ़ रखा था, पर सर यहाँ पे तो सब प्लस बना डाला है, सर ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है? समझो, ये तुम्हारा यहाँ पे बेटा है, एक तरीके देखा जाए तो माइनस का 4, ठीक? क्योंकि देखो ये प्लस हमारे कहाँ कहाँ बन रहे हैं, प्लस सॉरी माइनस का 4 नहीं, प्लस हमारे कहाँ कहाँ बन रहे हैं, जहां जहां पे हमारा y आ रहा है, यानी कि ये हमारा माइनस में रहा होगा। इसको थोड़ा मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा साफ सुथरा, ये माइनस में रहा होगा, ठीक है ना? क्योंकि हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था बेटा, अब इधर भी देख लो और अच्छे समझ में आ जाएगा, समझ लो, समझ लो, दिक्कत नहीं। कल मैंने इस टाइप का सवाल करवाया भी था, बस वो थोड़ा अलग थी, मतलब उसमें फॉर्मूला अलग था और कुछ नहीं। फॉर्मूले हम लोगों ने प्लस पढ़ा है ना, ये माइनस आ रहा था, क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या? तो लिख सकते हैं, क्या ही दिक्कत है? तो अगर लिख सकते हो तो देखो यहाँ पे भी हमारा इसने माइनस माइनस प्लस बना दिया, इसने भी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बना दिया, बात खत्म। तो हमारा फॉर्मूला किसका हो गया बेटा? देखो ये फॉर्मूला हो गया हमारा 3x,
3x का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3a b। ये फॉर्मूला हमारा फाइनली क्या बनेगा? 27x का क्यूब माइनस का 125 y का क्यूब प्लस का 16, 3 3 जा 9, ये माइनस माइनस पहले तो प्लस बना दो, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 4 जा 180 और साथ में ठीक। आई बात समझ में? जगह नहीं थी क्या? आई बात समझ में? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आ जाओ देख लो यार। देखो ये सवाल कुछ इस तरीके से दिया गया था ना, हमको बेटा इसको क्या करना था? इसका प्रोडक्ट निकालना था। इसका क्या निकालना था? प्रोडक्ट निकालना था। अब जरूरी है तुम इसका प्रोडक्ट क्या है मल्टीप्लाई करके करो। देखो करने में तुम ये भी कर सकते हो, इस x का इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका y में, फिर इसमें z में, फिर इसमें ऐसे करके करोगे, फिर बहुत सारी चीजें कटेंगी, कट पिटा के हमारे पास यही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास स्मार्ट तरीका है, हमको फॉर्मूला याद है, तो हम यार क्यों इतनी मेहनत करें भाई, क्यों ही इतनी मेहनत करें। देखो इसमें क्या था, साफ साफ दिख रहा था, फॉर्मूला बना दिया, लेकिन यहाँ पे तुमको थोड़ा समझा देते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो क्या हुआ इसमें, हम इस माइनस के 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5 प्लस 4। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें? नहीं सर। क्यों? यहाँ पे हमको जहां जहां प्लस दिख रहा था वो y की वजह से हो रहा था, क्योंकि जहां y आ रहा वहीं पे प्लस आ रहा है ना। ठीक है, तो हमने y को कर लिया माइनस में, भाई ये बन गया a क्यूब माइनस का b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस में a b c। ठीक है सर, हो गया। इसका फॉर्मूला खोल देंगे, बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? बताओ बच्चों, चले आगे, आ जाओ। क्या कहते हो यार, दे दूं क्या होमवर्क? दे दूं होमवर्क? चलो अच्छा, आ जाओ, एक करवा देता हूं फिर देता हूं। 216, इसको बेटा हम लोग 6 का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस का फॉर्मूले से 3, a की जगह में 6, b की जगह में 3b, मल्टीप्लाई जरा इसका एक बार करके देख लो, सही आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc। क्या होता है? a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस का ca। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 3b प्लस 2c। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 3 3 जा 9 b स्क्वायर, 2 2 जा 4 c स्क्वायर माइनस का 18b माइनस का 6 bc माइनस का 12 c। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? खत्म हो गया अपना। आई बात समझ में? अच्छा भाई, दूसरा देख लेते हैं आप, क्या समझ में आ गया? आ जाओ दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं बेटा। देखो क्या है इसमें, 2√2a क्यूब प्लस 16√2b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 12abc। सब कुछ वही करना है, बस थोड़ा सा समझ लेना है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, आप लोग कर लोगे। देखो जैसे कि हमको यहाँ पे इसका क्यूब बनाना है, होल क्यूब, बेटा ये हमको बाहर निकल के आया, इसका मतलब अंदर क्या रहा होगा? इसका मतलब अंदर क्या रहा होगा? इसका मतलब अंदर ये रहा होगा। क्या? देखो समझो बेटा, एक चीज समझो और अच्छे समझ में आता है, समझाता हूं मैं तुमको। ये क्या लिखा हुआ? 2√2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2√2। 2√2 का मतलब सर क्या हुआ हमारे पास? 2√2 का मतलब सर क्या हुआ हमारे पास? देखो 2√2 तुम्हारे पास ऊपर से क्यूब आना, तो क्या तुम्हारे यहाँ पे देखो √2 इंटू √2 इंटू √2 करोगे तो तुम्हारे पास कुछ आएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और ये वाला √2 बना के तुम्हारे पास 2 बन जाएगा। कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यानी कि अगर आप देखो तो ये अपना लिखा हुआ √2
ए का होल क्यूब लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ बच्चा? हाँ सर लिखा हुआ है। आगे आते भाई, ये सिर्फ हमको अच्छे समझने पर ही समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे। ये क्या कर रहा हूँ, को साफ करना है ना। आगे देखो बेटा, हमारे पास लिखा 16√2, क्या लिखा हुआ बेटा? 16√2। अब 16√2 को सर कैसे हम लोग इसका होल क्यूब बनाओ, अपना ये करो, ठीक है ना। 16 रूट टू, बेटा 16√2 कैसे अपना बनाओगे बताओ बच्चा, कैसे बन सकता है 16√2? भाई बी का होल क्यूब तो बी का होल क्यूब बन जाएगा, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो देखो समझो। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले √2 के लिए हम लोग किया था 2√2 इंटू √2 किया था ना, जो कि हमारा बना था 2√2 बना था, है ना। और प्लस देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 8 से मल्टीप्लाई और हुआ जा रहा है, 8 से मल्टीप्लाई होगा तभी 16 बनेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 भी रहा होगा, 2 भी रहा होगा, 2 भी रहा होगा, तब तुम्हारा 2 2 जा 4 2 जा ये 8 बन गया। और साथ में यहाँ से √2 निकल के तुम्हारा, या एक मिनट रुको, तुम्हारा यहाँ पे ये तो था ही, साथ में तुम्हारे पास ये 2 और लग गया के, लग गया कि नहीं लग गया बताओ? लग गया ना बेटा। 2 2 जा 4 2 जा 8, तब ये 8 तुम्हारे पास लगा के तब तुम्हारा 8 2 जा 16 बना, बना कि नहीं बना? तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो तुम्हारा लिखा हुआ है 2√2 बी का होल क्यूब। बस तुमको इतना ही सोचना है, रूट में कोई टेंशन, बहुत बड़ी टेंशन नहीं है रूट में, बस क्या है कि हम सोच कितना पा रहे हैं ना, सोच लेगा तो काम बन गया, तो इतना बना लेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे अब सी को तो हम लोग लिख ही सकते हैं भाई, सी का होल क्यूब। -12 को फॉर्मूले से 3, ए की जगह में √2a और बी की जगह में 2√2b, तो सी की जगह में सी, इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, √2 से √2 करेंगे 2 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी सब कुछ सही गया है। अब किसी तरीके कोई समस्या नहीं है सर, आराम से हम लोग बना लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या होता है बेटा? क्या तुम तो सब जानते हो ना, ठीक क्या? ए तो छोड़ दूं क्या इसके आगे यार, कर लोगे? ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं फिर तो माइनस लगता है ना, माइनस ए बी माइनस का बी सी और माइनस का अब सी है, ठीक। अब इसके आगे तो कर लोगे ना बच्चा, इसके आगे तो कर लोगे ना आप लोग, भैया लोग मेरे प्यारे, कर लोगे? कोई दिक्कत? कर लोगे ना? कर ही देते हैं, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं ना, तुम लोग कहता पेपर में इतना ही लिख के चले आओ, पूछ ले कहे कि उत्तर के दो, हमारे सर जी सही बताए थे, ये तो आंसर है, तो करना कोई है ही नहीं। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, ए स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8 सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4 हो जाए भाई, √2 का रूट से करेंगे 2 2 2 जा 4 ए बी माइनस का 2√2 बी सी और माइनस का √2 ए सी, खत्म। ठीक, आगे बात समझ में आई? बात समझ में बच्चों? बस तुमको मेन दिमाग यहाँ पे लगाना था, यहाँ कर ले जाओगे तो आगे मुझे भरोसा पूरा कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो बस रूट को तोड़ना सीख जाओगे तो काम बन जाएगा। और इसीलिए मैंने क्या किया आप लोगों को ये सवाल होमवर्क में दे रखे हैं, तुम्हारे मन की मुरादें पूरी करने के लिए। खटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं आगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर चलता हूँ आगे। ले लियो होगे यार।